नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। ट्रंप ने सोचा कि ईरानी जहाज पर कब्जा करके सीज फायर के धोखे से अटैक करेंगे तो अमेरिका की जीत होगी, लेकिन असल में ईरान ने पूरी बाजी पलट कर रख दी है। खबर है कि ईरान ने ट्रंप के सीज फायर की धज्जियां उड़ाकर पहले तो 2 जहाजों पर कब्जा किया, फिर अमेरिकी सैनिकों को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर IRGC ने कैसे अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है, आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप के इनडेफिनिट सीज फायर के धोखे से करते हैं। आपको बता दें कि ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम न्यूज एजेंसी की तरफ से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर में लिखा हुआ है कि व्हाट डज ट्रंप्स एक्सटेंशन ऑफ सीज फायर विद ईरान इनडेफिनेटली मीन। मतलब कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब भी सीज फायर का ऐलान हुआ तो समय बताया गया, पहले 1 हफ्ते फिर 2 हफ्ते, लेकिन अब अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि अनिश्चितकाल यानी कि इनडेफिनिट समय तक के लिए सीज फायर की घोषणा की जाती है। फिलहाल यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा खेल किया है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से इस खेल को ब्रेक कर दिया गया है और ईरान ने क्लियर कट कह दिया है कि हम डोनाल्ड ट्रंप की साजिश को अच्छे से समझते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर मियाद होगी तो अचानक से अमेरिका ईरान पर अटैक नहीं कर पाएगा, इसीलिए इस बार इनडेफिनिट सीज फायर का ऐलान किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है कि अमेरिका धोखे से सीज फायर का धोखा देकर ईरान पर बड़ा अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का खेल एक्सपोज हो गया है, वहीं दूसरी तरफ IRGC ने क्लियर कट कह दिया है कि हमला करके तो दिखाओ। आपको बता दें कि अल जजीरा के हवाले से बयान निकलकर सामने आया है ईरान मिलिट्री का, जिसमें ईरानी मिलिट्री का कहना है कि रेडी एंड ऑन द ट्रिगर इफ US अटैक्स। मतलब अगर अमेरिका अटैक करेगा तो ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला है। ईरान पूरी तरीके से अमेरिकी हमले का सामना करने के लिए तैयार बैठा है। तो आपको बता दें कि कहने को तो कागजी सीज फायर हो गया है, लेकिन ये सीज फायर स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ ईरान ने ऐलान किया है कि वो तैयार है। फिलहाल ईरान कितना तैयार है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर 2 जहाजों पर कब्जा कर लिया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है अल जजीरा के हवाले से। इस खबर को अभी भी ब्रेक किया गया है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि IRGC says it has seized 2 vessels in the स्टेट ऑफ हॉर्मोज। मतलब ये हाल सीज फायर का हो चुका है। सीज फायर होने के बावजूद ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है और स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर 2 जंगी जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल अभी इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है कि क्या ये अमेरिका के जहाज हैं या फिर कि नहीं, लेकिन हाँ, सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी जहाज ही ईरान के कब्जे में आ गए हैं। आपको बता दें कि एक तरफ ये खबर निकलकर सामने आई है, वहीं दूसरी तरफ ईरान का इंतकाम पूरा हो गया है, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि एक नहीं बल्कि 2 ईरानी जहाजों पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है। अब जब सीज फायर में अमेरिका इस तरीके का एक्शन ले सकता है तो ईरान करने को कुछ भी कर सकता है। पहले भी मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने कह दिया था कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर ईरान से पंगा लेना अमेरिका को भारी पड़ने वाला है। फिलहाल अब वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब 2 जहाजों को ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। आपको बता दें कि ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर बातचीत करनी है तो अमेरिका को अपना ब्लॉकेड हटाना होगा। फिलहाल अमेरिका पीछे हटा नहीं तो अब ईरान का एक्शन शुरू हो गया है और IRGC ने इस जंग में बड़ी जीत हासिल कर ली है। आपको बता दें कि सिर्फ 2 जहाजों को कब्जे में नहीं लिया गया है, खबर निकलकर सामने आई है कि ताबड़तोड़ अमेरिकी जहाजों पर फायरिंग भी की जा रही है और इस फायरिंग के बीच दावा यह किया गया है कि जो
जहाज कब्जे में आए हैं उसमें जितना भी क्रू है वो अभी सुरक्षित है। तो क्या ये क्रू मेंबर्स अमेरिकी सैनिक हैं? फिलहाल ईरान ने अभी इस तरह की किसी खबर की पुष्टि नहीं की है, लेकिन हाँ, तस्वीरें जरूर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और दावा किया जा रहा है कि ईरान ने ऐसा बदला लिया है, ऐसा इंतकाम लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप अब मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका अब ईरान के खेल में बुरी तरीके से फंस गया है। खबरें यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड के बावजूद ईरान अपने जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकालने में कामयाब हो रहा है। अल जजीरा की खबर आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि ईरान्स आर्मी सेज एन ईरानियन टैंकर मैनेज्ड टू एंटर द कंट्रीज टेरिटोरियल वाटर्स लास्ट नाइट डिस्पाइट रिपीटेड थ्रेट्स फ्रॉम द यूएस मिलिट्री। मतलब अमेरिकी सैनिक धमकी देते रह गए, अमेरिका मुंह ताकता रह गया और ईरान ने अपनी नेवी के दम पर अपने जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाल लिया है। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जैसे हालात हैं, इन हालातों से इतना तो साफ हो गया है कि आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप अचानक से सीज फायर करने के लिए मजबूर हो गए हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इनडेफिनिट सीज फायर का ऐलान करके ईरान पर अटैक करने का प्लान किया है, वहीं दूसरी तरफ आईआरजीसी ने अमेरिका के पूरे प्लान पर पानी फेर कर रख दिया है। आपको बता दें, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि अमेरिका अब मरने या फिर कि मारने की स्थिति में आ गया है। सीएनएन की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया है कि अमेरिका के पास अब मिसाइलें नहीं बची हैं, हथियार नहीं बचे हैं और अगर दोबारा से जंग शुरू होती है तो अमेरिका इसका सामना नहीं कर पाएगा। ये सीएनएन की रिपोर्ट है, अमेरिकी रिपोर्ट है। इससे आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप हड़बड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि पेंटागन की रिपोर्ट एक तरफ तो बताती है कि ईरान के पास अभी भी इतने हथियार है कि वो लंबी जंग के लिए तैयार है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका हथियारों की कमी से जूझ रहा है। अमेरिका ईरान के सामने क्यों सरेंडर करने के लिए मजबूर हो गया है, आप सीएनएन की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि ईरान के पास तो इतने हथियार हैं कि जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, ईरान ने अपने हथियारों की नुमाइश करना शुरू कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ तो ईरान अमेरिका के खिलाफ हुई जंग में सीज फायर होते ही जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ हथियारों के जरिए अमेरिका को बड़ा संदेश दिया जा रहा है। मतलब खुर्रम शहर 4 जो कि 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है, वो तक अगर नुमाइश के लिए उतार दी गई है तो ईरान के पास कितनी खतरनाक मिसाइलों का जखीरा मौजूद है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और नहीं लगा सकते हैं तो अल मायादीन की खबर देख सकते हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि कुछ तो ऐसा है ईरान के पास सरप्राइज मौजूद, जिसके चलते अमेरिका की वार्निंग के बावजूद ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो फिलहाल ईरान तो तैयार है। ईरान ने 2 जहाजों पर कब्जा कर लिया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी सैनिकों को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी के बावजूद अपने जहाजों को बाहर निकाल लिया है। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की हिम्मत के आगे ये जंग हार चुके हैं। सीज फायर के नाम पर जैसे डोनाल्ड ट्रंप अब भाग खड़े हुए हैं, ऐसे हालातों में क्या अमेरिका ईरान पर धोखे से अटैक करने की हिम्मत जुटा पाएगा? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर, ईरान के एक्शन पर और अमेरिका के सरेंडर पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।